हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की। तो वैसे देखा जाए तो कल का एपिसोड क्या है, छुट्टी वाला एपिसोड था, क्योंकि करणवीर मेरा बोल चुका ना कि संडे को छुट्टी होती है। और आपने देखा भी कि भाई फाइट, लड़ाई झगड़े, ये सारी एक्टिविटी जो है वो भी छुट्टी पर थी। और हमें देखने को क्या मिला है भाई, नेक्स्ट लेवल का ब्रोमांस देखने को मिला है। वो रजत और करण जो कि प्रोमो में तो लड़ रहे हैं, जो कि आज रात का एपिसोड आने वाला है, लेकिन कल रात के एपिसोड में कैसे मतलब ब्रोमांस चल रहा है। करण अगर पुलअप्स मार रहा है तो ये उसको खिला रहा है, जैसे बच्चे को माँ खिलाती है ना, आ करके खिला। फिर आपने देखा करण का और अविनाश का ब्रोमांस, जिसमें कि ये मिलकर के श्रुतिका को बग्गू 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 किस अंदाज में इनका ब्रोमांस। और फिर ब्रोमांस की गंगा बह रही थी, तो उसमें 12 साल पुराना जो ब्रोमांस है विवियन का और करण का, वो भी मतलब गोते मारने लगा। जिस तरह से विवियन और करण बैठ करके बात करते हैं, विवियन शुरू हो उसके पहले पॉज मार देता है और केवी वाज लाइक, अबे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है क्या, मैंने तुमसे मोहब्बत की है एक पल के लिए भी। मतलब कैसे, मतलब ये सीरियस कॉन्वर्जेशन को केवी ने फनी वाली कॉन्वर्जेशन में तब्दील कर दिया था। और साथ ही साथ आपने कल रात को फिर देखा वॉशरूम कांड, जहां पर कि बिग बॉस जो है उसने जानबूझ करके वॉशरूम का एग्जॉस्ट फैन जो है वो बंद कर दिया, सो दैट गुची पे का मुरब्बा जो बन रहा था केवी और चिम के बीच में, बिग बॉस एक्चुअली में अच्छे से चटखारे लेकर के सुनना चाहता था। तो कल फिर से वॉशरूम कांड हुआ है। अब जिस तरीके से कल के एपिसोड में करण का बर्थडे मनाया गया, तो पता नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम के अंदर चुम जो है वो करण को बाकी लोगों से पहले कुछ गिफ्ट में देना चाहती थी। तो इस चीज को उस दृष्टि से ना देखते हुए बर्थडे का गिफ्ट देने की दृष्टि से देखिए मित्रों। वैसे देने से मुझे याद है कि जब से वीकेंड का वार में करण ने अविनाश को दोस्ती वाली टोपी दी है, तब से इनका ब्रोमांस कुछ अलग ही पीक पर है। हालांकि ये जो अविनाश, जो कि करण के साथ घोड़े के पेट में जब बैठ करके बात किया करता था, तब विवियन को उससे कहीं न कहीं जलन मचती थी। लेकिन अब जब विवियन करण के साथ पैचअप खेल रहा है, तो घोड़े के पेट में बैठ कर के ये अविनाश जो है वो ईशा से बात कर रहा है कि 18 को फिनाले होगा, 20 को ये दोनों फुटबॉल ग्राउंड में मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर करण विवियन से बात करे तो अविनाश के गुर्दे छिलते हैं, करण अगर अविनाश से बात करे तो विवियन के गुर्दे छिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो फराह खान ने कहा था ना, केवीएम शो, करण सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। करण इसको भी चाहिए, करण उसको भी चाहिए, करण हर जगह सबको चाहिए। और करण का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो रजत, जो कि प्रोमो में तो करण से काफी लड़ रहा है, लेकिन कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पर करण के गले में हाथ डाल करके शेरो शायरी कर रहा है। मतलब ऐसा सीन बन चुका था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये बिग बॉस का वो घर है जहां आए दिन झगड़े वगैरह होते रहते हैं। इसी दौरान आप देखते हैं कि सारा के एलिमिनेशन के बाद ये जो काशीबाई है, ये अकेली पड़ जाती है, तो बड़ा हक जताती है रजत के ऊपर कि मैं अकेली बैठी थी, तुम आई क्यों नहीं मेरे पास। सौ चूहे खा करके ये काशी हज को चली। वहीं आप देखते हैं कि चाहत पांडे, वो चाहत पांडे जिसने, जिसे कि कशिश और ये रजत ने अपनी बातचीत में कॉकरोच कहा था। रजत ने कहा था ये पांडे टिक कैसे गई। इसी बात से अपसेट होकर के इसने चाहत ने रजत को वो पाप का घड़ा भर गया वाली टास्क में नॉमिनेट करा था कि मैं चाहती हूँ कि इनका गेट आउट हो जाए। लेकिन अब आप देखिए, जिन्होंने आपको कॉकरोच बोला है, आप उन्हीं के साथ बैठी हो, आप रजत की पीठ पर चल करके उसे कहीं ना कहीं बॉडी मसाज भी दे रही हो। तो आप एक चीज समझे कि इन लोगों की फाइट्स कितनी फेक होती हैं, इन लोगों के गुस्से कितने फेक होते हैं। ये एक दिन रूठ जाते हैं, अगले दिन मान जाते हैं। खैर इसी दौरान जब चाहत, कशिश और ये रजत बैठे रहते हैं, तो कशिश और चाहत जो है, ये शालीन, टीना, फिर अविनाश और ये जो ईशा, ये जो लव का जो ट्रायंगल, ये जो लव का जो कुकुरमुत्ता टाइप का जो बना रखा है कि मतलब एक लड़की, दो बॉयफ्रेंड, फिर या दो लड़के, एक गर्लफ्रेंड, इस तरह का ये जो समीकरण है, इसके ऊपर भी ये टिप्पणी करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि बिग बॉस इन्हें टोक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बाहर की बातें, जैसे वो चाहत बोलती कि शालीन उसका टीना के साथ था, फिर बाहर जाकर के खत्म, उसी तरह से ये भी बाहर जाएंगे खत्म हो जाएगा। रजत कहता भाई मुझे तो ये चीजें कंफ्यूजिंग लगती है, साफ तौर पर तो बोल नहीं पाएंगे कि भाई ये सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को, मुझे तो ये चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। अगेन जैसे वीकेंड के बारे में बताया गया, उसकी क्लिप दिखाई गई, अपनी सो कॉल्ड बहन के बारे में वो फिर से पीठ पीछे बिचिंग कर रहा है। क्या पता ये क्लिप दिखाई जाए ना दिखाई जाए। इसी दौरान वो चुम कुछ बना देती है, पता नहीं कौन सी डिश बनाती है, सब बड़े एकदम फपलाए घूमते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि लग ही नहीं रहा था कि ये बिग बॉस का घर है, पूरा हम साथ साथ हैं वाला वाइब चल रहा था। इसी दौरान वो नेक्स्ट मॉर्निंग ये विपिन और करण अपने वो गिले शिकवे दूर करने की निंजा टेक्निक शुरू कर देते हैं, जहां पर मेरा ये मानना है कि करण को काफी सारी बातें बोल देनी चाहिए थी कि भाई तू ही था जिसने 12 साल पुरानी दोस्ती का ढिंडोरा पीटा, लेकिन तूने कभी शो के अंदर तो दोस्ती दिखाई नहीं। तूने हमेशा मेरे एंटी लोगों का ही साथ दिया, मुझे हमेशा ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोल करके टोंट मारे।
तो तू तो भैया मेरे से बात कर ही मत। लेकिन नहीं, यही तो विवेन डिसना है जो अपनी गलतियां नहीं देख रहा है, वो हर चीज के लिए करण को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड थोबे को खिला करके नौरान ने इसको अलग ही बिग बॉस दिखा दिया है। जबकि बाहर बैठ करके हमने सबने देखा है कि पीठ पीछे चुगलियां हो या फिर ऑलमोस्ट टाइम गॉड के नाम पर टोंट मारना हो, ये सब कुछ विवेन एंड ग्रुप ही करता रहा है। करण ने तो ऑलरेडी डंके की चोट पर बोला कि नहीं है दोस्त मेरा, कोई 2-3 बार बात हुई होगी। तो जो चीजें उसने विवेन के मुंह पर बोली थी वही चीजें उसने एक दो बार पीठ पीछे भी बोली है। कुछ मिर्च मसाला लगा करके अलग से तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और भूलना नहीं चाहिए कि ये विवेन है जिसको शिल्पा शिरोडकर का जो बायस्ड अप्रोच था ना, उसका भर भर के साथ मिला था। जैसे ये कह रहा था कि मेरे को एक्सक्लूसिविटी चाहिए, तो करण यहाँ बहुत अच्छा जवाब देता है कि तू डिमांड कर रहा भाई, और मुझे ये सब चीजें ऑटोमेटिक मिली हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये वाला फंडा है। एंड इसी दौरान इनका जो फुटबॉल ये लोग खेलते रहते, तो फुटबॉल के अंदाज में ये डिफेंस अटैक ये वो, कहने का मतलब ये है कि जब विवेन को कुछ सूझता नहीं है तो वो उल जुलूल बातें लेकर के आ जाता है। जबकि करण की बातें तो सही थी कि भाई तू डिमांड कर रहा है हर चीज। कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे साथ अनफेयर हुआ था, क्योंकि शिल्पा गामी देवी ने 50 दिन तेरे नाम कर दिए थे, मुझे तो नॉमिनेट भी कर दिया, टाइम गॉड भी नहीं बनाया, तुझे हर चीज का फायदा मिला, बट मैंने तो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेले। तो वहीं पर ये जैज देना शुरू कर देता है, देख ये तो पीओवी पीओवी की बात है, वो तेरा पीओवी है। भाई गलती स्वीकार कर लो ना कि शिल्पा शिरोडकर ने तुमको भर भर के प्रिविलेज दिए हैं, तब तुमने हर प्रिविलेज पर अपने ग्रुप के लोगों को ही प्रायोरिटी दी है। तुमने अपने 12 साल पुराने दोस्त को कभी वो प्रायोरिटीज दी ही नहीं है। लेकिन कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मोड में था, ये अंदाज आपने विवेन डिसेना का देखा कल। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि करण इस तरह के पॉइंट हाईलाइट कर क्यों नहीं रहा कि भैया दोस्ती दोस्ती की पिपड़ी तूने बजाई थी बाहुबली वाली टास्क में कि मेहरा जब खतरो जीतो तो मैंने उसको कॉल करा था। लेकिन वो मेहरा जो कि तुम्हारा 12 साल पुराना दोस्त है, तुमने हर बार हर संभव तरीके से उसको जलील करने की ही कोशिश करी है। कभी तुमने ये नहीं कहा कि ये मेरा 12 साल पुराना दोस्त है तो मैं इसी के साथ बैठूं। अब कन्फेशन रूम में तुम्हें कौन सी घुट्टी पिलाई गई कि तुम करण को छोड़ करके अविनाश के ग्रुप में चले गए, और अविनाश के ग्रुप में तुम ऐसे चिपके फेविकॉल लगा के कि तुमको अविनाश ईशा एलिस इतने पसंद आए, इतने जम गए कि भैया तुमको करण फूटी आंख नहीं सुहाता था। तुम उसे ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोल करके टोंट मारते रहते थे। खैर अब आ जाते हैं नॉमिनेशन वाली टास्क के ऊपर। तो ये जो नॉमिनेशन वाली टास्क रखी बिग बॉस ने, ये जब टास्क रखी बिग बॉस ने शुरू करी उसी समय इस टास्क का एंड रिजल्ट तो पता चल ही चुका था। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं हाईलाइट ऑलरेडी कर चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी, कि जब दिग्विजय टाइम गॉड था तब उसे ऑप्शन मिला था सिर्फ एक ही जोड़ी को सेव करने का। लेकिन जब लाडला डिसेना पहली बार शिल्पा गामी देवी की कृपा से और बाद में बिग बॉस ने खैरात से टाइम कोड बना दिया था, तब उसको, और बाद में जब ये लाडली ईशा सिंह ये टाइम कोड बनी, तो इन दोनों को ऐसे नेक्स्ट लेवल के प्रिविलेज मिले कि ये दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा लोगों को सेव करने की क्षमता रख सकते थे। लेकिन दिग्विजय को वो अधिकार नहीं मिला, उसे सिर्फ एक ही जोड़ी को सेव करने का अधिकार मिला। उसी तरह से अब आप देखें तो चुंग को सिर्फ किन्हीं दो लोगों को सेव करने का अधिकार मिला था। और जिस तरह से ये टास्क डिजाइन करी थी बिग बॉस ने खुद मेक श्योर कर लिया था कि शिल्पा शिरोडकर या श्रुतिका में से कोई एक तो डेफिनेटली नॉमिनेशन में आएगा ही आएगा। और वैसे देखा जाए ना तो बाकी जैसे वो आई थिंक कौन बोला था, रजत बोला था या अविनाश, कोई तो कुछ बोला था, आई थिंक ये कशिश बोली थी क्या कि हमें तो पता है कि क्या होने वाला है। तो जैसा सीक्वेंस या जैसा ऑर्डर इसने कशिश ने बताया था हूबहू वैसा ही हुआ है। श्रुतिका, शिल्पा और फिर ये करणवीर मेहरा आखिरी वाले राउंड में जाते हैं। और चूंकि टाइम गॉड जो है वो चुम थी तो सब कुछ तो चुम के कंट्रोल में था, बट चुम ने भी मतलब कहीं ना कहीं समझ लिया था पहले से ही कि किन्हीं दो ही लोगों को वो सेव कर सकती है। क्योंकि वो जो एक स्तंभ बनाया था ना बिग बॉस ने, कौन सा स्तंभ था, ये सेफ होने वाला स्तंभ था या फिर विजय स्तंभ था, उस पर दो ही लोगों की फोटो आप लगा सकते हो। और एंड आखिरी वाले राउंड में जिन दो लोगों की फोटो बची रह जाएगी वो सेव हो जाएंगे। तो भाई चुम टाइम गॉड है, सैया भया कोतवाल तो डर आएगा। और चुम ने मेक श्योर करा कि आखिरी के 3 राउंड जो है वो अपने ग्रुप के लोगों को ही वो देगी। उसके पहले तो आपने देख लिया कभी अविनाश आ रहा है, विवेन डिसेना जो कि कल तक मतलब नंबर गेम के अगेंस्ट था, अब वो भी बोल देता कि भैया इट्स नंबर गेम, तो मैं मेक श्योर करना चाहूंगा कि मेरा नंबर गेम देखते हैं कितना चल पाता है कितना नहीं चल पाता है। हालांकि इन तमाम लोगों ने कोशिशें जरूर करी हैं, बट ये कोशिशें आधे अधूरे मन से ही करी गई हैं। वेल ये जो टास्क का जो एंड रिजल्ट है, जिस तरीके से यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर भी सेव हो जाती हैं और करण आकर के शिल्पा को सेव कर लेता है, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर को नॉमिनेशन में लाना चाहिए था और श्रुतिका को सेव हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये श्रुतिका ही है जिसने एक नहीं 2-2 बार पूरी दुनिया से गालियां खाई हैं, क्योंकि उसने इसको चुम को
को टाइम गॉड बनवाने में बहुत 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 बड़ी मदद करी है, बट उस मदद के बदले में श्रुतिका को क्या मिला? अय्या, जब मैंने तेरे लिए बहुत गाली खाया, लेकिन दोस्ती में तूने ये सिला दिया मेरे को। तू जानती है कि तू मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, लेकिन तेरी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या भी है, बट तेरे प्रायोरिटी में शिल्पा शिरोडकर कैसे आ गई? उसने तेरे लिए क्या किया जो मैं नहीं किए? देखा जाए ना तो यहाँ पर श्रुतिका को सेव होना चाहिए था। टेक्निकली उसका हक पहले बनता है, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो शिल्पा शिरोडकर है, इन्होंने केवी को नॉमिनेट भी करा है। तो जब आपके अपने लोग आपको नॉमिनेशन में डाल दे तो वो दर्द कैसा होता है, इसका जो एहसास है वो शिल्पा शिरोडकर को कराया जाना चाहिए था। लेकिन केवी की प्रायोरिटी शिल्पा शिरोडकर है, तो केवी जो है उसने लास्ट वाले राउंड में आकर के ईशा की फोटो हटा करके शिल्पा शिरोडकर की फोटो लगा दी। और जिस तरह से ये नॉमिनेशन के बाद ये जो श्रुतिका है ये हंसने की एक्टिंग कर रही थी, क्लियरली दिख रहा था कि वो जो जग्गू पाजी की जो गजल है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, जिस तरीके से वो हंसने की एक्टिंग कर रही थी, क्लियरली लग रहा था कि आंखों में नमी, हंसी लबों पे क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। तो ये जो नॉमिनेशन टास्क है इसमें श्रुतिका और कशिश, ये दो ही प्राणी हैं जो कि डेंजर जोन में हो। और कहीं ऐसा ना हो अगर अगर ये जो नई टाइम गॉड टास्क अगर होती है, वहां पर कोई और टाइम गॉड बन जाए और कोई ट्विस्ट आ जाए, क्या पता रजत दल्ला बन जाए और कशिश को सेव कर ले, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ही कशिश बच सकती है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि श्रुतिका और कशिश कहीं दोनों को ही ना निकाल दिया जाए। ज्यादा चांसेस तो मेरे को कशिश के लग रहे हैं, बट क्या पता मेकर्स श्रुतिका को भी निकाल दें, या फिर क्या पता मेकर्स ने ये जो पूरा तामझाम रचा है ये श्रुतिका को नॉमिनेशन में लाने के लिए ही रचा है। पूरी प्लानिंग तो मेकर्स की समझ में आ ही रही है। और जिस तरह से एंड रिजल्ट आया है, आखिरी में करण को भेजा गया और करण तो कभी सपने में भी श्रुतिका को सेव नहीं करेगा। खैर ये नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस जो है वो बहुत सारा डीजल पेट्रोल डाल करके कहीं ना कहीं करण चुम शिल्पा के बीच में एक अलग ही मतलब गेम खेलने की कोशिश करता कि देखा शिल्पा जी की वजह से श्रुतिका नॉमिनेशन में आ गई। ये सारे क्या है कि बिग बॉस की लड़ाई झगड़े करवाने की निंजा टेक्निक थी। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में आप क्या देखते हैं कि वो बिग बॉस जिसने कि पूरा राशन खींच लिया था, वो भाई वो राशन भी दे देता है। फिर कोई एक प्रमोशनल टास्क होती है कोई नमकीन वगैरह क्रैक्स वगैरह की, तो घर वालों को राशन मिल जाता है। बिग बॉस एक जैज देता है कि चुम की गलती से एक नींबू मिला था आपको, अब राशन दे दिया। और वो रजत दलाल या बाकी लोग जो इतना फलफला रहे थे कि हम भूखे मर जाएंगे भूखे मर जाएंगे, लो बगैर कोई खास परिश्रम के आपको ये जो है राशन भी पूरा मिल चुका है। खैर आप बताइएगा कमेंट करके जिस तरह से ये कल की टास्क कंप्लीट हुई नॉमिनेशन वाली, क्या आपको कोई एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि किसी भी तरह से श्रुतिका सेव हो सकती थी? श्रुतिका सेव तभी हो सकती थी जब करण या शिल्पा में से कोई एक नॉमिनेशन में आ जाता। लेकिन चुम तो भले ही श्रुतिका को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बोलती है, लेकिन वॉशरूम में तो वो करण को बर्थडे गिफ्ट दे ही चुकी थी और नॉमिनेशन में वो करण को सेव भी करना चाहती थी। और करण किसी भी सूरत में चुम के बाद शिल्पा को ही रखता है। चुम ऑलरेडी सेव है तो शिल्पा को उसने सेव कर लिया। ले दे करके बेचारी श्रुतिका ही बची, वो श्रुतिका जिसने कि चुम को टाइम कोड बनाया, बदले में चुम से उसे क्या मिला? नॉमिनेशन। तो ये चीज तो भाई श्रुतिका के अगेंस्ट गई है। श्रुतिका मस्ट बी थिंकिंग कि हमें तो अपनों ने लूटा, अय्या गैर में का दम था जी, हमारा कश्ती उधर डूबा जिधर पानी कम था जी। ओ मैं क्या करी, क्या मुंह लेके जाएगी, दोस्त तो नहीं बाहर निकाल दिया मेरे को। और अगर किसी वजह से इस वीक अगर कशिश सेव हो जाती है और श्रुतिका का एलिमिनेशन हो जाता है, तो मैं उसे कर्मा बोलूंगा, उसे समय का न्याय बोलूंगा, क्योंकि ये श्रुतिका ने अपने दोस्त दिग्विजय को बाहर निकाला और कल को श्रुतिका का एलिमिनेशन होता है तो उसे भी उसके दोस्त ही बाहर निकालेंगे। तो भाई इसे तो मैं कर्मा का जबरदस्त वाला न्याय ही बोलूंगा। आप इस चीज को कैसे देखेंगे ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताएं कमेंट करके आपके ओपिनियन, जिस तरह से ये एपिसोड गया है, केवी विवेन का ब्रोमांस, इनका पैचा वगैरह, और रजत जिस तरह से केवी से लड़ रहा है प्रोमो में, बट यही रजत एक दिन पहले करण के मुंह में दाना भी डाल रहा है, उसको बर्थडे विश भी अच्छे से कर रहा है। वो चाहत जिसे कॉकरोच बोला गया है, वो चाहत इन्हीं के साथ वापस से जेल हो गई है। ये कशिश जो कि नेक्स्ट लेवल की गर्दुल्ली है, लेकिन फिर भी खुद को सती सावित्री दिखाती फिर रही है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।